Hello friends, welcome to this session. This session is part of a 10-minute a day series. यहाँ पर हम JIB एग्जाम के चारों कॉम्पोनेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. इन दिस सेशन आई एंड IFS का मॉड्यूल है चैप्टर 11 इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. इस से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. देयर आर हाई चांसेस दैट दिस कैन कम इन द एग्जाम. दिस इज चैप्टर नंबर 11. तो 10 चैप्टर्स मॉड्यूल लेके हम कर चुके हैं. 11 चैप्टर. यहाँ पर कई सारे इश्यूज है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि क्या इश्यूज है, कैसे उससे निकल सकते हैं. मेनली दिस इज द डिस्कशन. IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया था 2022 में जो आया था कि आगे जाकर इंडिया का ग्रोथ 8.9% होने वाला है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग. वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 6.8% तक होगा, विच इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, इससे ज्यादा हमें लाना. बट व्हाट आर द इश्यूज? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड देर आर सर्टेन इश्यूज. ठीक है, इंडिया में ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो जॉबलेस ग्रोथ है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, बस नंबर्स बढ़ रहे हैं. GDP इतना हुआ, इतना इनकम हुआ इंडिया का, बस एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ाओ. लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड है नहीं है, इस चीज़ को भी तो देखो. अब डेवलपमेंट में वी कैन से पॉवर्टी जो है उसे रिड्यूस करने की ज़रूरत है. इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें रिड्यूस करने की ज़रूरत है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉपुलेशन जो है इंडिया का बढ़ता ही जा रहा है. डू यू नो विच इज़ द कंट्री विच इज़ नंबर 1 एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ इंडिया. ठीक है, इससे क्या होगा? रिसोर्सेज जो इंडिया में है उस पर प्रेशर है. लोग इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, और भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है. these are the issues. Now इश्यूज को और फर्दर अगर हम देखें तो अगर हम देखें सबसे पहली बात जॉबलेस ग्रोथ की, तो ग्रोथ तो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट में कोई ग्रोथ नहीं देखा गया है. 2011 लेटेस्ट सेंसस की अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओनली 2.23% है. यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें से विच हु कैन वर्क एंड ऑल, उसमें से ग्रोथ जो हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल जो पिछले साल आए थे एंड इस साल लेबर फोर्स का पार्ट बन रहे हैं, उसमें जो ग्रोथ हो रहा है 2.23%. एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ओनली 1.4% है. जितने लोग एम्प्लॉयड पिछले साल हुए और इस साल हो रहे, इसमें ग्रोथ जो हो रहा है ओनली 1.4% का है. इसके मेन कॉजेस क्या है? देयर आर सम स्ट्रक्चरल कॉजेस लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस है. सोशल फैक्टर्स है लाइक एक्सेस जो है उसका कमी है, लाइक वुमेन है और वेरियस अदर कैटेगरीज एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जिन्हें कई सारे जो इंडिया के हम कह सकते हैं कि एजुकेशन नहीं पढ़ने दिया जाता. कई बार हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाती, ये सब. अब नॉन स्ट्रक्चरल यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कुछ समय के लिए आते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, आगे जाकर सही हो जाएगा बट अभी के लिए तो बॉटलनेक्स है, इश्यूज है काफ़ी सारे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्लांट सिटीज़ नहीं है इंडिया में एंड वेरियस अदर थिंग्स आर देयर. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इंडिया में कमी है इसकी, बहुत ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय हो पाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा कैसे? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, लेटेस्ट से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है स्टेज 1 2 3 स्टेजेस में बनना, तो स्टेज 1 तो सही है, 2 3 को डेवलप ही नहीं किया, तो ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा कैसे? तो ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आर लूज. पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की बात करें तो प्लानिंग कमीशन 2011-12 में बता चुका है कि भाई इंडिया में जो रूरल एरिया है वहाँ पर 25.7% एंड 13.7% जो है लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं. फूड, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बेसिक नेसेसिटीज़ की रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में जो आई थी उसमें ये बता दिया गया कि इंडिया में जो टॉप 1% पीपल है उनके पास 33% तक का शेयर है. ये वर्ल्ड का है, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड का जो है आंकड़े हैं. अब इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसमें टॉप 10% जो इंडिया के हैं वो 77% मनी जो है होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, टॉप 10% यानी कि बाकी 90% ओनली 30% जो 30 के 20% कह लो, 20% के आसपास वेल्थ होल्ड कर रहे हैं बस. ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन एंड देयर इज अ होल लॉट ऑफ इनइक्वालिटी. रिच पर्सन रिच बनता जा रहा है, पुअर पर्सन पुअर बनता जा रहा है. तो कोविड, सोशल एक्सक्लूजन, अपॉर्चुनिटीज की जो कमी है, इन सभी की वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा एग्जैगरेट हो रही हैं. व्हाट कैन बी डन? इंक्लूसिव ग्रोथ, जहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन वगैरह के फैसिलिटी सभी को मिले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस चीज़ में करने की ज़रूरत है. राइट. ऑल्सो रिच पीपल जो है उनसे ज़्यादा टैक्स लेके पुअर पीपल को हम वो टैक्स मनी दे
से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, विच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा किया जाए। नाउ माइग्रेशन से क्या इश्यूज है, तो देर आर डिफरेंट काइंड्स, आउट माइग्रेशन एंड इन माइग्रेशन होता है। आउट माइग्रेशन इज पुश फैक्टर्स, लेटर से कोई एक जगह है जहाँ पर लोग सही नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली पीपल विल माइग्रेट आउट ऑफ दैट, कोई इंडस्ट्रीज नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली पीपल विल माइग्रेट आउट ऑफ दोज एरियाज। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर आउट माइग्रेशन एंड पुश फैक्टर्स इन्हें कहा जाता है, वो पुश करते हैं कि बाहर माइग्रेट करो। एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं, डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक सिचुएशन, सेम थिंग, लोग, डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट इज, फैसिलिटीज आर नॉट देयर। पुल फैक्टर्स आर देयर, जहां पर लोग किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर माइग्रेट करते हैं, ठीक है, दीज कैन बी सिटी एरियाज, एजुकेशन बेटर है, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटर है। अब इससे माइग्रेशन के इश्यूज क्या है, रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट होते हैं, सॉइल डिग्रेड होता है, वाटर, ये सब का डिग्रेडेशन होता है। फॉर एग्जांपल शिमला इज अ प्लेस जहाँ पर बहुत ही आराम से चीज़ें होती थी, बट आज के डेट में टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं, लोकल पीपल तो वहाँ के कुछ खास है ही नहीं। इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है बट इट इज़ ऑल टूरिस्ट ओनली, ठीक है, लोकल पीपल आर लाइक अलॉट डिस्टर्ब्ड, but the entire economy rests on tourism only, and इससे soil water degradation and you can see many years ऐसे निकल जाते हैं जहाँ पर स्नो भी नहीं होता, स्नो के लिए जाते होते ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो कि क्लाइमेट चेंज को और भी ज़्यादा पुश करता है। व्हाट कैन बी डन, पुश फैक्टर्स को हम टैकल कर सकते हैं, जो एरियाज है जहाँ पर कुछ खास है नहीं, वहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इनटू एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड्स, सॉरी, एंड फार्मर्स को एग्रीप्रेन्योर्स बना सकते हैं, ठीक है, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम होगा। एंड जैसे पुल फैक्टर्स हैं उनको भी हैंडल करने के लिए जो एरियाज में एजुकेशन नहीं हुआ, बेटर एजुकेशन लाया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर लाया जाए, एंड बेटर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन वगैरह लाया जाए। ओके, सो दिस इज ऑल दैट दिस चैप्टर एक्चुअली हैज़, ये सब तो जनरल टॉक में एंड ईजिली आप आंसर भी कर सकते हो, नथिंग मच, तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं हैं, बट देर आर चांसेस के आगे पूछ लें। This is your question, homework question. Please try to answer this particular question. And this is the question that was asked in the previous session. The penalty for violating corporate social responsibility are at least dash. ठीक है, कंपनी के लिए तो 1 करोड़, एंड एटलीस्ट हाउ मच फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर, 2 लाख रुपए, ठीक है, 1 crore and 2 lakh rupees. D will be the right answer for this question, which you have already seen the previous session. Also, let me tell you, if at all you are preparing for the upcoming JIB examination and want to clear it in one attempt, then definitely if you need guidance for that you can opt for our master course. ये master course जो है इसमें आपको चारों components of JIB एग्जाम उससे रिलेटेड काफ़ी बढ़िया शॉर्ट वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अलॉन्ग विथ फुल सिलेबस के ईच एंड एवरी कंपोनेंट के आपको फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच यू कैन अटेम्प्ट एंड सी कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कहाँ तक है। ओके, ऑल्सो बिफोर द एग्जाम आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिविजन कराया जाएगा थ्रू द लाइव क्लासेस। ओके, लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे रिवाइज करवाए जाएंगे, तो दैट इज प्रोवाइडेड एंड द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू से कि JIB75 is the code that you can use to get 75% discount. The discount might be higher. कोड आप वेबसाइट पे जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टू जॉइन दिस कोर्स। ऑल्सो वी हैव अ लाइव क्रैश कोर्स जिसमें आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, सारे जो टॉपिक्स से उनको लाइव पढ़ाया जा रहा है। एंड यहाँ पर आपको ये शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं मिलेंगे, बट लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, एंड ऑल अदर थिंग्स यू आर डेफिनेटली गेटिंग विच इज देयर इन द मास्टर कोर्स ऑल्सो। द लिंक फॉर दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेटेस्ट बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. So wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.